जोहार, नमस्कार। नमस्कार। भारत में बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, बेटियों को पढ़ाने के लिए, बेटियों को सुरक्षित जीवन देने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा बहुत तरह के स्कीम्स चलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद जो उन्हें सुरक्षा की गारंटी चाहिए वह सुरक्षा उन्हें नहीं मिल रही है। यह तब और ज़्यादा दिखता है जब वह बराबरी करने की कोशिश करती हैं। और इधर हाल के 10 वर्षों में, 20 वर्षों में जो घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं पर आमतौर पर यह मान लिया जाता है कि घटनाओं की रिपोर्टिंग हो रही है। महिलाएं चूँकि जागरूक हुई हैं इसलिए वो रिपोर्ट करती हैं। घटनाएं तो पहले भी हुआ करती थी, मतलब कि ऐसा कुछ मामला नहीं है जिसके लिए सीरियस हुआ जाए। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये सीरियस होने का ही मामला, हर घटना सीरियस होने का मामला है। और वो घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, यह हमेशा उपाय करने चाहिए उसके, और सुरक्षित मजबूत उपाय, ताकि ऐसा कोई नहीं कर पाए। सुरक्षा की दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से, सामाजिक दबाव की वजह से बहुत सारे कानून में बदलाव हुआ, और उन कानूनों में बदलाव के बावजूद उससे विभत्स घटनाएं घट रही हैं। वैसी घटनाएं न घटें इसलिए कि हमारे घर में भी बेटियां हैं, हमारी भी बहनें हैं, हमारे भी रिश्तेदार हैं। तो इन घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है, कैसे रोकने की कोशिश चल रही है। सरकार के अलावा कई संस्थाएं काम कर रही हैं जो इस तरह की घटनाओं को रोक रही हैं। वे संस्थाएं लड़कियों को जागरूक कर रही हैं, लड़कियों को गुड टच बैड टच के बारे में बता रही हैं, लड़कियों को कह रही हैं कि कैसे आप खुद अपनी सुरक्षा कर सकती हैं। स्कूल्स, भारतीय संविधान में जो व्यवस्था है कि स्त्री पुरुष में गैर बराबरी नहीं हो, जाति धर्म के आधार पर तो भेदभाव नहीं ही हो, तो उसमें स्कूल्स की क्या भूमिका है। चूँकि इस साल भारत सरकार लड़कियों की सुरक्षा के लिए विशेष स्कीम्स चला रही है, विशेष अभियान चला रही है, तो बच्चियों की सुरक्षा पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बर्नाली चक्रवर्ती हैं, जो सचिव हैं YUVA जमशेदपुर की। स्वागत है आपका। हमारे साथ DAV कपिल देव के प्राचार्य हैं MK सिन्हा साहब, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर नसरीन जमाल हैं जो ICRW की इंचार्ज हैं यहाँ पर, आपका भी स्वागत है। आप सबका स्वागत, सबको जोहार, सबको नमस्कार। बर्नाली जी, आप ही शुरू करूँ। आप जब स्कूल में पढ़ती थी, कॉलेज गई, कॉलेज के बाद संस्था में आई, इस तरह की संस्था बनाई, तो आपके पिछले अनुभव जो रहे और अब जो आप महसूस करती हैं, इसके बारे में बताइए कि बच्चियों की सुरक्षा में तमाम स्कीम्स के बावजूद मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा स्कीम्स जो बनाए गए हैं कल्याण के, सुरक्षा के, उसमें लड़कियों के लिए हैं, तब भी विभत्स घटनाएं घट रही हैं। सुदूर पर्वतों में भी घट रही हैं, पहाड़ों पर भी घट रही हैं, और सड़कों पर तो घट ही रही हैं। पहले शहर बदनाम था, अब तो गांव में भी ये चीज़ें हो रही हैं। क्या है मामला? मैं आपसे सहमत हूँ। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, बचपन से लेके अभी तक का जो गैप्स के बारे में मैं बता रही हूँ। हम लोग जब स्कूल में पढ़ा करते थे, कभी हमारे आसपास में उस तरह से नहीं हुआ, ये मैं बोल नहीं सकती हूँ। हो सकता है हमें से बहुत सारे बच्चे उस समय जब बच्चे थे गुजरे हैं, चाहे ट्यूशन टीचर्स से हो। लेकिन उस समय क्या होता था ना, लोग सोचते नहीं थे या सोच नहीं सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है। ये जो एक इमेजिन करना कि नहीं हो सकता है, ये हमारे घर में अंकल हमेशा आ रहे हैं, ये तुम ऐसे नहीं कर सकते हैं, या फिर ये भैया के पास तुम पढ़ रहे नहीं कर सकते हैं, या पिता नहीं कर सकते हैं, ये सारी बातें निकल के नहीं आती थी। या फिर घर के जो जिनके पास बच्चियां जाके बोलेंगी, वो बुजुर्ग जो माँ बाप हैं या दादा दादी घर में या नाना नानी, वो मानते नहीं करते कि हो सकता है। तो समस्या वहाँ से है कि उनका जागरूकता उनके इस विषय पे नहीं हुई होगी उनके समय में, और या फिर ये ऐसे होता ही है बोल के चला आया होगा। तो इसलिए वो एड्रेस नहीं हुआ है उस समय में। अभी के समय में क्या हो रहा है कि वो एड्रेस हो रहा है। इसके अलावा जो अभी देख रहे हैं हम लोग काम करते हुए कि आसपास के जितने भी लोग हैं या फिर समुदाय हैं, चीज़ों को लेके बोलना शुरू किए हैं।
एड्रेस करना शुरू किए हैं। अच्छा, हमारे उस समय में एक डर भी था, हम लोग जब बचपन में थे तो हमारा समय में एक डर भी था कि एक सामाजिक दायित्व वाला, सामाजिक सम्मान का एक डर था कि अगर ये इस लड़की के साथ, ये बच्ची के साथ कुछ करते हैं तो बात फैलेगी मोहल्ला में या फिर गांव में या फिर पाड़ा, हम लोग बोलते पाड़ा में, तो ये बहुत किरकिरी होगी, इज्जत का क्या इज्जत की क्या होगा, इसका फिर उनका बाहर निकलना। हो सकता है कि वो जो सामाजिक एक डर था, एक सामाजिक सजा पाने की जो एक डर थी, वो बहुत बड़ी थी उस समय में। उल्टा जिसने गलती की वो बच जाता था, हाँ, जिसके साथ गलती हुई वही डर जाता था। वो भी अभी चल रहा है उस समय, फिर भी जो गलती की है उसको कहीं ना कहीं वो भी डर आता था कि हम गलत नहीं करें, अगर उनको मन में मनसा भी आता था। अभी के समय में क्या है कि सामाजिक वो दायरा टूट गया है। हम लोग तो बहुत आगे बढ़ गए हैं, चारों तरफ से बहुत अपने आप को मॉडर्न बता रहे हैं, लेकिन वो जो एक शर्म होना, एक डर होना, समाज का जो डर है, वो अभी का समय में पूरा, इतनी कानून बनने के बावजूद भी अभी के समय में वो डर खत्म हुआ है कि कौन क्या बोलेगा, अच्छा कुछ होगा देखा जाएगा। तो ये तो बदलाव देख रहे हैं कि किस तरह से लोग इसमें इसको किस तरह से मतलब ईजी कर दिए हैं, किसी के साथ भी, कोई भी बच्ची के साथ भी हम कुछ कर सकते हैं और हमारा दो कुछ डर तीन नहीं संस्थान जो हैं, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसके अलावा जहाँ काम करती हैं महिलाएं, नर्सेज ट्रेनिंग हो रही हैं, तो वहाँ पर ग्रूमिंग नहीं होती है इस तरह की? एकदम ग्रूमिंग नहीं होती है। मैं आपको बताऊं कि समस्या कहाँ से शुरू है। आपके जो पाठ्यक्रम में हमारे जो किताबें वगैरह, स्कूल्स को अगर मैं लेती हूँ, बचपन में जो आपका, जहाँ पर जो अभी सोकॉल संस्कार की बात होती, वो सब अभी क्या वहाँ पर हम लोग को स्किप कर दिया जाता था। अगर शरीर को लेकर कोई बात हो रही है, लड़कियों को शरीर, वो तो अभी भी है। हाँ अभी भी है, पहले भी है, अभी भी है। तो वो कंपैरेटिवली कम है, कंपैरेटिवली कम है, बहुत हाँ, कम है, बहुत कम उस पर नहीं बात कर सकते, नहीं बात कर सकते, तो फिर घर में तो नहीं ही बात कर सकते। हाँ, तो फिर आप सीखेंगे कहाँ से? अगर एक बच्ची के लिए जो घर में रहने के बाद के जो स्पेस, ज़्यादा से ज़्यादा समय जहाँ पर वो अपने बिताती है वो स्कूल्स है, या फिर आसपास के जो सहेली या फिर चाची नानी ये लोग हैं, तो उनके पास भी वो चीज़ें नहीं हैं, उनके पास भी उसको लेके बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा खुलापन नहीं है, क्या ठीक क्या गलत का वो चीज़ नहीं, हमेशा वो हम इस सब चीज़ को गलत ही माने हैं। सामने वाला जो पीड़ित होकर आ रही है एक बच्ची, तो उनको ढंग का दिशा दिखाने के पास, उनके पास कोई वो नहीं है, अवसर नहीं है, या फिर उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो उससे क्या हो रहा है कि ये बढ़ते जा रहा है, और लड़कियां अपने आप में अगर उसके ऊपर हो भी रहा है तो उसको अपने आप को छुपा रही है। ये सारी चीज़ें हो रही है। सिन्हा साहब, ये स्कूल में ग्रूमिंग की जो बात है, तो आप एक बहुत बड़े ग्रुप के क्षेत्रीय निदेशक भी हैं, सहायक निदेशक हैं, तो आपके यहाँ इस तरह से कैसे लड़कियों को ग्रूमिंग करने का काम कैसे करते हैं? देखिए, डीएवी आर्य समाज के द्वारा और स्वामी दयानंद सरस्वती जी के सिद्धांतों पर आधारित है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी आज से 150 साल पहले ही उन्होंने नारी शिक्षा पर काफ़ी जोर दिया, और उनका मानना था कि जब तक नारी शिक्षित नहीं होगी, समाज शिक्षित नहीं होगा। एक नारी की शिक्षा का मतलब पूरे परिवार की शिक्षा होता है। तो हम लोग जो स्कूलों में वो करते हैं, जो भी एक्टिविटी हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खेल कूद हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, प्रयास ये है कि हम बच्चों को पूर्ण रूप से जो शिक्षा कहते हैं, उसके विचार को समृद्ध करना, बुद्धि को समृद्ध करना, विवेक को समृद्ध करना, उसके अनुभव को समृद्ध करना, संस्कार युक्त शिक्षा देना, ये सारे चीज़ पर हम लोग फोकस करते हैं, ना सिर्फ एकेडमिक पर। मेरा मानना है कि यदि एकेडमिक में थोड़ा कम भी हो जाए, अगर संस्कार में मजबूत है, तो बच्चे दुनिया के हर क्षेत्र में सफल होंगे। जो मैडम बरनाली कह रही थी अभी, वो बिल्कुल सही है कि बच्चों में लिहाज की कमी होती है, और ये सभी जो भी चीज़ है, मैं मानता हूँ कि ये हम शिक्षा से भी ठीक कर सकते हैं इसको। हम स्कूलों में स्टूडेंट काउंसिल बनाते हैं, गर्ल्स का स्टूडेंट काउंसिल अलग होता है, बॉयज़ का अलग होता है। टाइम टू टाइम उससे मीटिंग करते हैं, उससे बात करते हैं, उनके जो चैलेंजेज हैं, उनके जो फेस करते हैं प्रॉब्लम, उनको डिस्कस करते हैं, फिर हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अभी देखिए, हर संस्थान में पॉस्को का कमेटी बना हुआ है, पॉस का कमेटी बना है, ताकि किसी भी स्कूल में या कहीं भी वर्क प्लेस पर इस तरह की कोई समस्या ना हो, और होता है तो इमीडिएट हम कमेटी के माध्यम से उनके पेरेंट्स से उसको सॉर्ट आउट करते हैं।
तो ये जो और बच्चों को जब तक हर चीज़ में भागीदारी, बराबर की भागीदारी नहीं करेंगे, तो मैं कहता हूँ जैसे भी स्पोर्ट्स हुआ हमारे डीएवी में, अंडर 14, अंडर 19, अंडर 17 तीनों ग्रुप के बॉयज़ और गर्ल्स के पहले क्लस्टर लेवल 10-15 स्कूल के क्लस्टर होते हैं, फिर स्टेट लेवल, फिर उससे जो सेलेक्ट होते हैं वो नेशनल लेवल पर जाते हैं। और आपको गर्व होगा कि सिर्फ हमारे झारखंड से 875 मेडल आए हैं हमारे, तीनों मिला के गोल्ड, सिल्वर और मिला के 30 इवेंट है हमारे, और हर में हम अपने बच्चों को भाग लेते हैं। और आज की डेट में तो मैं कहता हूँ कि चाहे पढ़ाई हो चाहे किसी कंपटीशन में हो, लड़कियां कभी पीछे नहीं। मैं तो कहता हूँ कि टॉपर में सब ज़्यादा अधिक हो ही रहते हैं। तो ये उनको सही दिशा देने की, उनको अवेयर करने की ज़रूरत है। जैसे हमारे देश में भी राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है, ताकि समाज को, बच्चियों को अवेयर कर सके उनके अधिकार के बारे में। जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, वायलेंस होता है, या जिस तरह की भी उसके प्रति शिक्षा का, सुरक्षा का, स्वास्थ्य का, उसके प्रति समानता का कैसे उसको करें, इसमें हम अवेयर करते हैं। तो बच्चों की सुरक्षा में हम सबको ध्यान देना चाहिए और बच्चों को खुला छोड़ना चाहिए, ताकि वो अपने माँ बाप को और अपने टीचर को कह सके। हम असेंबली में प्रायः कहते हैं कि यदि आप स्कूल आते हो, अगर कहीं भी कोई ऐसा होता है तो आप स्कूल के टीचर को बताओ हमारे, और उसके लिए स्पेशल हम लेडी टीचर्स को रखे हुए हैं। और यदि घर जाते हैं कोई कुछ होता है तो आप अपने माता पिता को बताओ, दोनों मिल कर के इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। नसरीन जी, पिछले 20 सालों में दुनिया की बात छोड़ दें, भारत इतनी तेज़ी से लड़कियों के मामले में ऊंचाई छूने की ये तरफ बढ़ा है कि सेना जैसी जगह में, युद्ध जैसी जगह में जहाँ लड़कियों के लिए कोई जगह नहीं थी, और सेना में जो सर्वोच्च पद होता है वहाँ तक की गुंजाइश उनकी बनी। एयरफोर्स हो या थल सेना हो या ये पानी का वाला वो हो, कहीं भी नेवी हो, इतना होने के बावजूद पुरुष समाज वह बराबरी का दर्जा जैसे सेना में तैयार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, संविधान का वो लेना पड़ा कि भाई संविधान कहता है, आप कैसे नहीं बराबर करेंगे, और कहाँ कम कहाँ है। आप जिस ढंग से फ्लाइट ले के जा सकते हैं वैसे ये भी लेके जा सकती है। आप जिस तरह से वो क्या नाम है जो राइफल चला सकते हैं ये भी चला सकती है, माने कहीं कोई कमी नहीं है। फिर भी कम आंकना। तो शुरुआती समाज जो बना देश की आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले तो था ही, जाति आधारित स्कूल्स बने, धर्म आधारित स्कूल बने। कोई एजुकेशन नहीं होगा, गर्ल्स कॉलेज अलग होगा, वुमेंस कॉलेज अलग होगा, बॉयज़ स्कूल अलग होगा, फला जाति का अलग होगा, फला जाति का अलग होगा। यह भी कारण रहा कि देश के आज़ाद होने के बाद जब हम खुली हवा में सांस ले रहे थे, उसी समय कोई गड़बड़ी हो गई, जिसके चलते ये बराबरी में जो है एक तो गैप पीछे से चला आ रहा था। जो अंग्रेज आए या जो ये क्या नाम है दूसरे लोग आए, उन लोगों ने गैप क्रिएट किया और सुरक्षा की भावना पैदा की। और उसके बाद आज़ादी के बाद जिस तेज़ी से हमको आगे बढ़ना चाहिए था इसमें, तो अलग अलग स्कूल कॉलेज खोल करके उसकी सुरक्षा के लिए। तो अब अगर 2025 में हम देखें, नए साल में 2024 का तो बहुत ख़राब वो रहा है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो थैंक यू आज के कार्यक्रम में चर्चा में शामिल करने के लिए। तो अगर हम पिछले 20 सालों की बात करें या 10 साल की भी बात करें, तो स्कूल कॉलेज सभी अलग हैं, या लड़के लड़कियां घर से निकल कर के पढ़ाई तो कर रही हैं, लेकिन इससे पहले जो पहला स्कूल है, घर है, वो अगर हम देखें तो वहाँ पे अगर आप ये चीज़ें देखेंगे कि ये समाजीकरण, सोशलाइजेशन का पार्ट है कि जिस तरीके से हम लड़के और लड़की की परवरिश घर से करते हैं, वो परवरिश उनकी पूरी ज़िंदगी उन्हें मिलती है। तो हम वहीं से भेदभाव शुरू करते हैं कि लड़का जो है हमारा कौन स्कूल में जाएगा, लड़की हमारी कौन से स्कूल में जाएगी। एक तो वो होता है, और वहीं से वो होता है सरकारी स्कूल, इंग्लिश मीडियम, लड़के के लिए अलग है, लड़की के लिए अलग है। उसके बाद हमें जब सोशलाइजेशन हमारा भी अगर कहें, हम लोगों की भी बात करें, तो वो अभी भी दिखता है कि
हमें सिर्फ इसलिए ही पढ़ाया गया, मतलब लड़कियों को, कि तुम्हें एक अच्छा लड़का मिले, उतनी ही पढ़ाई करो। उसके आगे की सोच डाली नहीं गई कि हाँ तुम्हें अपने पैरों पे खड़े होना है, जैसे भाइयों को होना है, लड़कों को होना है। तो वो चीज़ें तो दिमाग में चलना शुरू हुई कि हमें तो पढ़ना है एक लड़के के लिए, हमें तो आगे करना नहीं है, कमा के तो हमें कोई और खिलाएगा। लेकिन जहाँ सोशलाइजेशन बराबरी का हुआ, लड़कियाँ वहाँ आगे बढ़ी, जहाँ अब कह रहे चांद पे भी जा रही हैं, और वो एयरफोर्स की बात कर रहे हैं, हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ रही हैं। तो शायद उनका सोशलाइजेशन बराबरी का हुआ, तो वो बहुत कम है। अगर समाज में हम देखें, अगर हम अपने घरों की बात करें, अपने समाज की बात करें, या अपने फ्रेंड सर्कल की भी बात करें, तो वो सोशलाइजेशन बहुत कम लोगों का हुआ है, जिसको हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत है। वो वहीं से शुरू होता है। तो वही स्कूलों में हम फिर एडमिशन कराते हैं कि हमें उस स्कूल में पढ़ करके सिर्फ लड़के के नहीं, वहाँ थोड़ा सा बराबर अलग नहीं हटे। होना। जिस क्षेत्र में आप काम करती हैं जी उसमें आदिवासी समाज जो है जी। वहाँ पर बराबरी का दर्जा शुरू से रहा। है, बिल्कुल। कुछ मामलों को छोड़ दें, जैसे संपत्ति में अधिकार नहीं होना, वो उनके कारण जो पुरुष समाज है। लेकिन नाचना है तो साथ नाचना है, और किसी को तेज नाचना नहीं है। जी सबके पांव समान रूप से थिरकेंगे, एक साथ चलते और हैं। किसी के एक साथ नहीं चलेंगे। जैसे हाँ। सेना परेड करती है, लगभग वो स्थिति होती है। अब वहां भी ये बीमारी घुसती जा रही है, वहां भी असुरक्षित हो गई हैं लड़कियां। क्योंकि वहां उस क्षेत्र में आप काम कर रही हैं, इसलिए हम वहां के बारे में जानना चाहेंगे जी। कि वहां पर ये चीज क्या आया। या मॉडर्न सोसाइटी हमारी है, हम तो हर किसी चीज के लिए दोष देते हैं, इंटरनेट दोषी है, मोबाइल दोषी है। इंटरनेट तो होगा, मोबाइल तो होगा। जब प्रगति की बात करेंगे, तरक्की की बात करें, तो वो तो होगा। बिल्कुल। हमारे पास माचिस की तिल्ली होती है, खाना बनाने के लिए, आग जलाने के लिए, या ठंड में आग सेंकने के लिए, हम उसका घर भी जला सकते हैं। जी तो हम उस तिल्ली का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना, हमारी सोसाइटी किस ढंग से इस्तेमाल कर रही है। जी। तो क्या वहाँ प्रधानी व्यवस्था कमजोर हुई, इसकी वजह से वहाँ भी ये बीमारी फैली, या हमारे समाज का प्रतिबिंब वहाँ पहुँचता चला गया और उसकी वजह से कमजोर हुआ? इसके दोनों पहलू हैं। एक तो हम ये कहेंगे कि जो सबसे पहले आपने कहा कि संपत्ति का अधिकार, तो वो संपत्ति बहुत बड़ा एक पावर होता है। तो वो पावर कहीं ना कहीं महिलाओं के पास में आप लगभग समाजों में नहीं है। चाहे वो आदिवासी समाज की बात करें, तो वो पावर जो है, उसका पावर कहीं और है, और कंट्रोल भी वो कहीं और से है। तो हमें लगता है कि वो अगर मिलना शुरू हो जाए, तो ये बहुत ज़्यादा बराबरी की दिशा में आगे बढ़ेगा। दूसरा है कि जो आधुनिकीकरण की बात आप जो कह रहे हैं, तो हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं मानते हैं कि उसमें लड़कियां जो है वो बहक गईं या उस तरीके से निकल गईं, या लड़कियां के बहकने का नहीं है, हाँ, लड़कियां जी। बहक गए इसलिए वो घटनाएं घट रही जी। हैं। वो भी कारण माना माना जाता जा है। सकता है। हाँ अब जी। आप बताइए ना, जिस सोसाइटी में हम हैं, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन हमको बराबरी का दर्जा देता है, वहाँ महिलाओं के लिए अलग से थाने बनाने पड़े, अलग से स्कूल्स बनाने पड़े, अलग से कॉलेज बनाने पड़े, तब भी सुरक्षित नहीं है। सब भी नहीं है। हाँ, ये भी बिल्कुल। तब भी वहाँ जाती हैं तो बहुत खुल करके बातचीत नहीं कर सकती हैं, और जो सपोर्ट चाहिए जी वो सपोर्ट नहीं आता है। दूसरे बिल्कुल। की अभी जो घटनाएं घटने लगी हैं, जिसमें कि जेंडरलेस कानून बनाने की बात चल रही है, वह भी एक कारण बनता जा रहा है कि हम समाज को किस ओर ले जाना चाह रहे हैं। तो हम सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं कि जिस सोसाइटी में आप ज़्यादातर रहती हैं, वो सोसाइटी एनेमिक सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा माल न्यूट्रिटेड है, जी सबसे ज़्यादा गरीबी झेल रहा है, जी। और सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट है। 8वीं के बाद सिर्फ इसलिए हटा लेते हैं, जो मेरा अपना पर्सनल सर्वे है, जी कि लड़कियों का शरीर ग्रो करने लगता है, उसके बाद में लगता है कि नहीं, लड़की भाग जाएगी। बिल्कुल। तो नहीं, बिल्कुल ये तो है। एक तो यहाँ पे ये भी बात है कि अपने नज़रिए को और अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। अलग थाना भी है, अलग सारी चीज़ें भी हो रही हैं, लेकिन जिस तरीके से बदलाव होना चाहिए दोनों की मानसिकता की बात अगर करें, महिला की, पुरुष की, तुम रात सबकी, में घूम क्यों रही थी? तुमको क्या जरूरत है शाम को तो निकलने? ये तो वही बात हो ये गई ना क्या कि बात है? बिल्कुल हमें बराबरी से ना घूमने का अधिकार है। अब यही कहते हैं ना, अगर हम बहुत अपने ग्रुप के साथ जब बात कर रहे थे, कुछ लड़कियों के साथ जब बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि घर से कहा जाता है कि आप रात में बाहर मत निकलो, तो घर के लड़कों को ये क्यों नहीं कहते आप रात में बाहर मत निकलो, हम आज़ादी से बाहर घूम लेंगे। तो दिक्कत तो उनसे है ना।
तो ये बातें उनको नहीं बताया जाता, उनको तो कहा जाता है कि आप बाहर के लिए हो, आप बाहर घूम सकते हो, हमें रोका जाता है। इज्जत उसकी नहीं जाती है ना, इज्जत तेज की जाती है ना। हाँ, तो ये सोच का फर्क है, ये सोच का फर्क है। जो रेप करता है वो उसकी इज्जत जानी चाहिए। हाँ, यही है ना, हमारी सोच का फर्क है कि हम सोचते हैं कि जिसका रेप हुआ उसकी इज्जत गई, तो ये हम कहेंगे कि हमारी इज्जत क्यों गई। इसी डर से लड़ती नहीं है ना वो। बिल्कुल। पूरा परिवार जो है, जो आप कह रही थी कि गांव में समाज में जो होता है, ये एक डर बना। जी, तो हमें लगता है कि हमारी सोच में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है और आ रहा है। हम कहेंगे कि जब हम काम कर रहे हैं, हम बहुत सारे, आप दोनों अर्बन रूरल दोनों में काम करती हैं, जी, है ना, जी। दूसरे की देश दुनिया की भी आपको ये अनुभव है, तो उसके बारे में भी बताइए। चीज़ें अपने यहाँ ही, आप भोपाल में चले जाइए, आप दिल्ली चले जाइए, जी, आपको फर्क दिख जाएगा, बहुत फर्क। लेकिन घटनाएं और घटनाओं की व्यवस्था में कोई फर्क नहीं दिखेगा। बिल्कुल। वहाँ घूम रही हैं मेट्रो में, वहाँ घूम रही हैं हवाई जहाज से भी, लेकिन ये घटनाएं जो हैं, ये जो कुत्सित मानसिकता है, ये जो है, ये साथ नहीं पढ़ने, अलग अलग पढ़ने, अलग अलग ग्रो करने और ग्रूमिंग नहीं। जैसे कि इन्होंने बताया कि स्कूल में ग्रूमिंग की एक व्यवस्था है, स्कूल में शिकायत सुनने की व्यवस्था है, आप तीनों के लिए है। हमारे पास क्या है, अभी एम.के. सिन्हा ने कहा कि भाई वो जा करके माँ बाप को अपने शिकायत करे। माँ बाप को फुर्सत कहाँ है आज के आधुनिक युग में, दोनों काम कर रहे हैं, दोनों मोबाइल में अपना लगे हुए हैं। अरे रुको न, सुनते हैं तुम्हारी। वो आई, उसको क्या होमवर्क मिला, क्या स्कूल में हुआ, वो बताना चाहती है, खुशी से बताना चाहती है, दुख से बताना चाहती है, और सुनने के समय सुनने नहीं के लिए कोई है नहीं, वो जगह स्पेस नहीं दे रहे हैं। कहाँ कहाँ बताए। दूसरे की गुड टच बैड टच सिखाया जाता है, वो सिखाया जाता है, वो कितना जोर से ना बोलती है। हाँ बोलिए। मेरे ख्याल से मैं अश्विन जी की बात से सहमत हूँ, लेकिन मुझे लगता है ना कि जैसे आपने कहा कि अलग अलग सारे कानून बन रहे, सारे चीज़ महिलाओं के लिए बन रहे, लड़कियों के लिए बन रहे, तो मुझे लग रहा है कि कुछ काम ना लड़कों के ऊपर भी करनी चाहिए। इसलिए करनी चाहिए कि बार बार हम लोग इतने सालों तक, मेरा काम करने के बाद ये मैं एक पॉइंट पे पहुंची हूँ कि सारी चीज़ जो करके आ रहे हैं उसके लिए सारा चीज़ बन रहा है, प्रोटेक्टर रूप के आप उसको कर रहे हो, लेकिन आप प्रोटेक्टर बन के उसको पूरी तरह से प्रोटेक्टर करके उनका सारा राइट्स को आप मार रहे हो, उसको घर के अंदर डाल दे रहे हो। तो हम लोग का एक टैगलाइन भी ये है कि भाई मुझे नहीं, मेरे अधिकारों को सुरक्षित करो। क्योंकि आप जब एक लड़की जब कहीं से एक चीज़ खा के, मतलब कोई इसको उसके ऊपर कोई छीटाकसी कर दिया, या फिर उसके ऊपर कोई मान लीजिए उसके साथ कोई मिसबिहेव किया, तो वो आके क्या करती है, जब घर में बोलती है ना, घर में इसलिए भी नहीं बोलती, उसका दूसरा दिन पढ़ने जाना बंद कर दिया जाता है ना। अगर एक लड़की के साथ कुछ बलात्कार जैसे सब कुछ भी होता है, शायद ये सब नहीं बोलना चाहिए, नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर इस तरह से होता है तो उसके साथ साथ सिर्फ वो लड़की के साथ तो जो हुआ घटना, फिजिकल रूप से हुआ, मेंटल से जो भी हुआ, उसके साथ साथ उस एरिया का, उस पूरा समाज का, सारे लड़कियों का अधिकार को बंद कर दिया जाता है कि कल को तुम्हारे साथ होगा। अच्छा, ये दूसरी चीज है कि मॉडर्न सोसाइटी में छुपाने की बात ज्यादा है। ट्राइबल समूह में अगर घटना इस तरह की होती है तो वो कंप्लेन करते हैं और अपने जाके थाने में कंप्लेन करते हैं, वो बकसते नहीं हैं। उनका अपना भी एक सामाजिक दायरा है, ये है, बिल्कुल एक सामाजिक सजा देने का एक पंचायत है, अपना वो है। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में, सही में मॉडर्न सोसाइटी में बहुत सारा जगह खुल गया है, तो वो जाके बताना नहीं चाहते हैं, पता नहीं कहाँ पर उन लोगों का स्टिग्मा है, माँ पापा लोगों का, माँ घर में पेरेंट्स का है प्रॉब्लम। एक तो आप जिन्हें बहुत अच्छी बात करें, उनको सुनने का समय नहीं है, वो समय ही नहीं देते हैं बच्चों को, तो वो देखना जरूरी है। और दूसरा जो एक बात जो है, हमेशा जो कंट्रोल करने की जो प्रवृत्ति है, चाहे एक बच्ची का, एक लड़की का, एक तो घर से कंट्रोल है, माँ बाप कंट्रोल करते हैं, वो कुछ और सुरक्षा का दृष्टि से कंट्रोल करते हैं। स्कूल्स में जब आते हैं उनका एक 8 घंटा का दायरे में वो कंट्रोल करते हैं उनको। जब बाहर में जाते हैं काम काज करने के लिए या कहीं खेलने के लिए, वहाँ एक कंट्रोल होता है। तो हर जगह कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, और कंट्रोल करता कौन है उसमें देखा जाता है, जो घर में जो सत्ता है तो पुरुष है, पिताजी है। स्कूल में भी महिला टीचर होने के बावजूद भी सत्ता तो पुरुषों का ही काम करता है वहाँ पर, बाहर में भी वो है। तो एक समय में एक लड़की को लगता है कि मेरा शायद रोल यही है, हमको सब जगह से डोमिनेट होना है, हमको सब जगह से कंट्रोल में रहना है, और हम अगर कुछ कर लेंगे तो ये बहुत बड़ा गलत चीज़ हो जाएगा। और इसलिए ये ऐसा नहीं है कि मतलब लड़कियां कुछ करना नहीं चाहती है या फिर उसके साथ कुछ होता है तो उसको आप क्या बोलेंगे, सुरक्षा का जो आप शब्द बोल रहे हैं, इतने सुरक्षा का जरूरत क्यों है?
मेरा कहना है कि इतना सुरक्षा की ज़रूरत क्यों है? अगर आप उस एक इंसिडेंट को बहुत जनरलाइज करें तो अगर एक लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो उसको भी उस तरह से वेलकम कीजिए जिस तरह से बाकी लोगों को करते हैं। उसको वो स्पेस देना जरूरी है कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ, एकदम स्पेस देने की जरूरत है कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ। और वो स्पेस सिस्टम में भी होना चाहिए, थाने में भी होना चाहिए, घर में भी होना चाहिए, सोसाइटी में भी होना चाहिए। आप देखिए एक लड़की अगर उस तरह से आएगी, किसी के साथ कुछ तरह का होता है वो आएगी, अगर उसको सम्मान के साथ रखा जाएगा तो बहुत फर्क पड़ेगा। और जिसने उनके साथ वो गलत काम किया है उसका कड़ा से कड़ा सजा। अब कड़ा से कड़ा सजा मतलब मृत्युदंड नहीं है, हमने उसका एगेंस्ट में है। तो ग्रूमिंग जो खाली लड़कियों के लिए नहीं है। निर्भया कांड के बाद कानून को इतना कड़ा किया गया, इतने भयंकर एक्ट्स बने, पोक्सो वगैरह जो है, जिससे कि आप अगर देख भी रहे हैं वो कंप्लेन है उसका तो वो भी लिया जाए। तो उससे बात थोड़ी बनती है, थोड़ी बनती है। वो आप उसको इम्प्लीमेंट करने से भी नहीं बनेगी। इम्प्लीमेंट करने से भी नहीं बनेगी क्योंकि आपको जड़ में आप काम नहीं कर रहे हैं। जो कह रहे हैं कि ग्रूमिंग जो है साथ में हो, कंप्लेन तो होगा ही। हम चलते हैं तो रास्ते में गिरते हैं, ठोकर लगती है, बिल्कुल, कहीं पैंट फटता है, कहीं जूता टूट जाता है, कहीं चप्पल टूट जाता है, कहीं पर जरूरी है सर उसमें बच्चों में ज्ञान होना, सही क्या है गलत क्या है। जानकारी के अभाव में भी ऐसा होता है। आज मेडिकल साइंस कहता है कि 3 साल के बच्चे का 90% ब्रेन ग्रो कर जाता है। और जब माँ बाप से पूछा जाता है, बच्चे कुछ जानकारी चाहते हैं या अपने टीचर से भी, तो वो घुमा करके जवाब देते हैं, सही जानकारी नहीं देते। तो ये जब बच्चे बढ़ते धीरे धीरे उसके पीयर ग्रुप के तरफ ज़्यादा उसका बढ़ जाता है। सही। तो बच्चों को सही ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान सिर्फ नौकरी के लिए, पैसे कमाने के लिए, ज्ञान जीवन जीने के लिए होना चाहिए, जीवन के हर परीक्षा को पास करने के लिए होना चाहिए। मन पर नियंत्रण कैसे करें, कैसे हम अपने बच्चों को, चाहे बच्चे हो चाहे बच्चे हो, मोटिवेट करें। हर स्कूल में मैं अपने टीचर को कहता हूँ कि एवरी टीचर शुड बी ए काउंसलर, जो हर अगर काउंसलर नहीं बना तो टीचर नहीं हो सकता। टीचर नहीं हो सकते। आप 2 मिनट 3 मिनट जब क्लास स्टार्ट करते हैं तो टॉपिक पर आने के लिए ऐसा माहौल क्रिएट करिए कि बच्चे लर्निंग सीखने के लिए वो तत्पर हो, ठीक है ना, उसका लर्निंग आउटकम्स मैक्सिमम हो। अगर बच्चे में कंसंट्रेशन बढ़िया हो, घर से कुछ पढ़ के आए, बच्चे को सिखाते हैं, टीचर के सामने सुने, बढ़िया से नोट करे, घर में जाके उसको बढ़िया कर ले। अगर बच्चे मेंटली इस तरह से इंगेज हो, सीखने के लिए तत्पर हो, तो बाकी इधर उधर दिमाग नहीं जाता। जिज्ञासा कैसे हम उसमें कर सकते हैं, वो जानना चाहिए। जी, इंक्विजिटिवनेस उनको दबाना नहीं चाहिए, उनको बढ़ाना चाहिए। जैसे एक कहीं बहुत पहले पढ़ा था रीडर डाइजेस्ट में, एक छोटी बच्ची अपनी दादी को पूछती है कि हमारे पापा कहाँ से आए। कहते तेरे दादा कहीं मंदिर गए थे, वहाँ से लेकर आए। फिर पूछे अच्छा मेरी मम्मी कहाँ से आई, तेरी नानी कहीं से वो लाई। फिर बोले अच्छा मेरी माँ का कैसे हुआ, इस तरह से पूछी। फिर तब कहते हैं वो बच्चे 3-4 साल के बच्चे कि क्या हमारे घर में नेचुरल बर्थ नहीं हुआ। मैंने इस तरह से रीडर डाइजेस्ट में पढ़ा। तो कहने का ये है कि हम सही जानकारी बच्चों को नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण बच्चे वो जानकारी इधर उधर से करते हैं और वो सही जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण भी इस दिमाग को जो हम चाहते हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से उसे परिपक्व करें, वो अगर हम अंदर से मजबूत कर दें। तो मैं बच्चों को सिखाता हूँ असेंबली में कि बेटा अगर कोई कुछ बोले ना, डरो नहीं, सिर्फ उठा करके नजर एक तरफ देखो, उधर देखो, उसको हिम्मत नहीं होगी कि कोई आपको ये कर लेगा, ठीक है ना। रोड पर सारे लोग होते हैं, ये होते हैं, और बताओ खुल करके हम जाएंगे। तो कहने का मतलब आज जो समाज ये 10, 15, 20 सालों से जो हो रहा है, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, सिंपल होने के बजाय कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। लोग बोलने से भय खाते, पेरेंट्स सुनने के लिए तैयार नहीं। अगर उनको बुलाएं तो वो उनके दूसरी तरफ से वो लेते हैं। जैसे अभी नो डिटेंशन पॉलिसी अब जाके विड्रॉ हुआ ना 5 to 8, और ये हम लोग जब इम्प्लीमेंट हुआ ऑल इंडिया में प्रिंसिपल्स की मीटिंग, वहाँ भी रखा गया कि ना ये ठीक नहीं होगा सरकार देश के लिए। जब देखा गया इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है तो दिक्कत आई, फिर हमने विड्रॉ किया। और मैं बताऊं सर, जब ये नो डिटेंशन पॉलिसी नहीं थी ना, डिटेंशन पॉलिसी थी, उस समय क्लास 5 तक 80% एवरेज रहता है, कोई बच्चा फेल ही नहीं करता था। इतने पढ़ाई के प्रति फोकस था। कहने का मतलब है एनर्जी है, पोटेंशियल है, हमें सिखाना है उसको चैनलाइज किधर करना है, उसके एनर्जी को यूज कैसे करना है, उसको फोकस किधर करना है, उसकी तरफ हम अगर बच्चे को ले जाएं तो मेरे ख्याल से इसमें अपनी कमी होगी।
और ये ज्ञान से ही होगा, शिक्षा से ही होगा, संस्कार युक्त शिक्षा से ही होगा। नैतिक शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो हम कहते हैं वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, वो देने से ही बच्चों में वो आएगी। इसके लिए गवर्नमेंट ने किया कि 1 साल के बीएड को 4 साल कर दिया जी। 4 साल में उसके बाद भी टीचर का एग्जाम होगा हर 10 साल के बाद, तब उसको टीचर रखा जाएगा। नहीं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी ऐसी बातें आई, लेकिन 4 साल का करने से क्या होगा सर 5 इम्प्लीमेंटेशन साल का करने 10 साल का आप कर दीजिए, उससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है जैसा कि आपने बताया कि भाई मूल रूप से उसके अंदर एग्जैक्टली शिक्षक बनने की भावना जब तक नहीं आती है, शिक्षक का मतलब क्या होता है? हम्म, हम नौकरी करने आए हैं, एक अलग चीज है। जी हाँ, नौकरी आईएएस भी करता है, नौकरी क्लर्क भी करता है, नौकरी दूसरे लोग भी करते हैं। शिक्षक सिर्फ नौकरी नहीं करता। बिल्कुल। और ये मैं बार बार डॉक्टर और ये महर्षि अरविंद का उदाहरण देता हूँ। उस आदमी को जब कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज से ये वो रिजाइन करने लगे, प्रिंसिपल ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले कि हम जा रहे हैं एक दूसरे कॉलेज में। कितना उस समय 700 मिल रहा था उनको। बोला कितना वेतन दे रहे? बोले 150 रुपये। अरे यार तुमको हम 700 रुपये दे रहे हैं, तुम स्कूल के नाक हो, कॉलेज के नाक हो, तुम कहाँ जा रहे हो? रहो यहीं पर, तुम जो मांगोगे वो देंगे। 7,000 रुपये तक हम मैनेजमेंट से करा करके। अरविंद ने कहा कि नहीं, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ लोग सीखना चाहते हैं और मुझे लगता है कि मैं उनसे सीखूंगा, इसलिए दोनों एक दूसरे से सीखेंगे, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। रिजाइन किया और चल दिए। इसीलिए आज महर्षि अरविंदो को हम लोग याद भी करते हैं, हमारे सामने हैं। इसीलिए गांधी को भी याद करते हैं, जिन्होंने बनाया सचमुच में समाज को दिया, जिन्होंने समाज को दिया दोनों तरह से, वैसे लोग आज भी याद किए जाते हैं। जी। इसीलिए कहा जाता है कि मरने के बाद नाम तो अमर रह जाता है। जी हाँ। तो हम जिस समाज को बना रहे हैं, समाज में तमाम कोशिशों के बावजूद विभत्सता बढ़ती जा रही है, निरसता बढ़ती जा रही है। सर आपने जो अभी टीचर्स की बात कही, पुलिस से बात करें तो पुलिस कहेगी कि हमारे पुलिस बल जनसंख्या के अनुपात में देखिए ये है रेशियो होना चाहिए और ये हमारे पास है, तो हम कैसे प्रोटेक्ट करें? अरे भाई पुलिस क्यों कंट्रोल करेगी? यही बात है, कंट्रोल सब जगह में सोसाइटी कंट्रोल करे ना जी, सोसाइटी, मानसिकता, और विचार, यह सोच। स्थिति बने कि आप जाइए तो नहीं कोई कैसे सुनेगा। सही बात है। थाना हमारे लिए बना हुआ है तो हम तो सुनाएंगे ना। हाँ, सुनाने के लिए बनना चाहिए, सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो बनाए, कि वो सुने। लेकिन हम सुनाने के लिए कि जा रहे हैं तो आप सुनेंगे कैसे? नहीं है। अब तो सिस्टम हो गया है, जो ये डिजिटल सिस्टम है, डिजिटल सिस्टम में यहाँ नहीं वहाँ कंप्लेन करेंगे, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। वो ना ही बोलना जो एक वो है कि नो इतने जोर से बोले कि सब लोग देख ले। बिल्कुल। ये नो का मतलब क्या है? जी सर मैं बता रही थी कि जैसे आप कोर्स की बात किए बीएड का, तो क्या वो बीएड कोर्स में कहीं पर भी ऐसा है कि आप जिस जगह से आ रहे उठ के क्या मानसिकता लेके आ रहे वो कैसे निकाल के फेंका जाए? नहीं सर, है ना, वो जहाँ तक बीएड की बात उसमें डाला जाए वो कोर्स। मैं सच बताता हूँ एक लाइन में, जो हमने मास्टर डिग्री तक नहीं सीखा उससे मैं बीएड में सीखा। 1 साल मैंने एनसीईआरटी से किया, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर से। 1 साल का बीएड था उसमें। थ्रू आउट 1 साल एजुकेशन क्या है, साइकोलॉजी क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, स्कूल सुपरविजन क्या है, हेल्थ एंड केयर क्या है, सोशल यूजफुल प्रोडक्टिव क्या है, एक एक चीज़ को पढ़ करके। और जब हमारे टीचर हम लेते थे लेसन, तो टीचर बाहर पीछे बैठे रहते थे और एक एक वर्ड को कैच करके टेप करके फिर हमें सुनाया जाता था। मैं ये कह रहा हूँ कि वैसी ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। वही मैं वही नहीं, बता रही हूँ। हम क्यों कहें, हम तो जा रहे दिया। और 4 साल की जो कोर्स हुआ ना, ये गवर्नमेंट इसलिए किया है 4 साल का कोर्स कि जनरली एमएससी करके बीएड करके एक सेकंड लाइन रख लेते थे, लोग कहीं और चले जाते थे। तो ये करने के लिए जो टीचर बनना चाहता है वो टीचर बने, जो इंजीनियर बनना चाहता है इंजीनियर बने। इसलिए सरकार ने +2 के बाद ही कर दिया, पहले से भी कोई नया नहीं किया है। एनसीईआरटी में आज से 40 साल बाद हमने एडमिशन लिया, उसमें भी था इंटीग्रेटेड कोर्स, +2 के बाद बीएससी प्लस बीएड, फिर एमएससी प्लस एमएड। ये पहले से ही चल रहा था गवर्नमेंट का। अब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सभी जगह लागू किया गया है। तो ये बीएड जो ट्रेन करते हैं ना टीचर को इस तरह से कि कैसे बच्चों को सही जानकारी और उनके अंदर की चीज़ को कैसे निकालें और फिर उनके इंक्विजिटिवनेस को कैसे हम एड्रेस करें और बच्चे को सही जानकारी दें। और कहते हैं ना कि मेयर एजुकेशन इज नॉट नॉलेज एंड मेयर नॉलेज इज नॉट विजडम। तो सिर्फ जानकारी से नहीं होगा ज्ञान, और ज्ञान से विजडम पैदा करना पड़ेगा,
ताकि स्टूडेंट ये सोच सके कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, गुड क्या है, बैड क्या है, जो गुड बैड टच की बात करते हैं। और जिस दिन ये ज्ञान हो जाएगा, अपने अवेयर हो जाएगा, वो मेरे ख्याल से सुरक्षा की भावना जरूर आएगी। नसरीन, अभी जो स्कूल की आप बात कर रहे थे कि जो को एजुकेशन वाली बात, तो बहुत लोगों से जब बच्चों से बात होती है, हम कह रहे हैं कि स्कीम्स बढ़ते जा रहे हैं लगातार। जी, अभी उन्होंने कहा कि हर जगह कंट्रोल के स्कीम बन रहा है, बढ़ रहे हैं। उसको कंट्रोल कैसे करना है? आप उसको फ्री मूव करने दीजिए, उसको ग्रूमिंग इस हिसाब से करिए कि लड़कों की भी ग्रूमिंग हो, बिल्कुल, है ना। तो वो जो सुरक्षा का सवाल है, एक तो सुरक्षा का सवाल ये है जैसे कि पूरी दुनिया में बंदूक का बिजनेस सबसे ज्यादा चल रहा है कि बंदूक से जो हमारा दुश्मन है उसको हम मार देंगे। तो हमारे यहाँ क्या बिजनेस है कि कराटे सिखा दो, कराटे सीखने से, कराटे सिखाने से सिर्फ बात नहीं ना बनती है, किसको किसको पर कराटे चलेगा, सवाल तो ये है ना। कराटे एक अस्त्र हो सकता है कि हाँ ठीक है हमारे पास है, हम उसका जरूरत पड़ेगा तो आजमाइश करेंगे, लेकिन हमको सोसाइटी को बनाना है ना कि सोसाइटी हमारी सुरक्षित हो। जो हमने कहा कि भोपाल का, दिल्ली का, इस तरह से हमारी सोसाइटी सुरक्षित हो। वो कैसे सुरक्षित हो पाए? हम मूव कर पाएँ। हमको मन हो रहा है कि थोड़ा सा घूम करके आते, कॉफ़ी पी करके आते हैं, हम मूव कर पाएँ। किसी लड़की को मन होता है कि हम अपने दोस्त से मिल करके आते हैं, ठीक है भाई मिल करके आओ। एक तो अविश्वास उस पर तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो जैसे अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो है, जैसे सर कह रहे हैं स्कूल की बात है, फैमिली की बात है, ये सभी को मिल करके यहाँ पे अपने अपने जगह पे काम करना बहुत ज़रूरी है। एक जगह पे सिर्फ काम होने से ये बिल्कुल भी कहेंगे कि वो नहीं होना है, बहुत टाइम लगेगा, वो बहुत टाइम चला भी गया। तो हमें लगता है कि सभी को काम करना एक साथ बहुत ही ज़रूरी है। और क्योंकि आप अपना अनुभव बताइए, आप जो इलाके में काम करती हैं उसका अनुभव, गार्जियंस के साथ जो बातचीत होती है। हाँ, क्योंकि हमारा जो काम है बहुत संथाल का वो जगह है जहाँ पे लोग बहुत ही, हमारे झारखंड के पिछड़ा एरिया कहते हैं या हार्ड टू रीच एरिया कहते हैं, वहाँ पे हमारा काम होता है। तो वहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं, स्कूलों में काम कर रहे हैं, टीचर्स के साथ हमारा काम हो रहा है, जेंडर को लेकर के काम हो रहा है। क्या कहते हैं गार्जियंस, क्या कहते हैं गार्जियंस को जब आप बताती हैं इस तरह से कि उनका ग्रूमिंग करिए, बच्चों के साथ, लड़कों के साथ ही ग्रूमिंग करिए? तो एक तो जो एक बात निकल करके आई कि क्योंकि सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल के साथ हमारा काम है, तो जो अभिभावक है, जो पेरेंट्स है, उनका टाइम बहुत कम मिलता है। अगर आप देखेंगे कि जो मीटिंग होती है, पीटीएम होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, वहाँ पे वो आना, बच्चों को समझना, समय देना, वो बहुत कम होता है। वो उनको, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मजदूरी कर रहे हैं, पूरे दिन वो वहाँ पे आएंगे तो एक दिन की मजदूरी जाएगी, वो है। पीटीएम होता ही नहीं था। तो हाँ बिल्कुल, अभी वो शुरू हुआ है, अभी शुरू हुआ है, पहले नहीं होता था बिल्कुल। लेकिन अभी की जो व्यवस्था है उसमें जो शुरू हुई है, हमें लगता है कि वो एक तो बच्चों को वहाँ पे समय देना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ना हम ये भी कहेंगे कि जो टीचर है उनको भी बच्चों के साथ में जो एक दोस्ती का माहौल है वो होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो तो हमारे ही सोसाइटी जाते हैं ना भाई, कोई बोला ना जड़ में हाँ, काम तो नहीं होता है, उस ढंग से होना चाहिए। यही कह रहे, तो उन्होंने कहा कि बीएड में एनसीईआरटी में ऐसा उन्होंने पढ़ा, जी, लेकिन मैं जो डिग्रियां मिल रही है, जिस तरह के कॉलेज आ कहाँ से रहे हैं टीचर्स, आ बिल्कुल, कोई भी तो ये वहाँ पे वो आपसी तालमेल कहेंगे कि वो नहीं है। लेकिन जब हम लोगों ने उस पे काम करना शुरू किया है, तो ये हम कह सकते हैं कि टीचर ने भी ये कहा है कि आपके जो भी हमारा करिकुलम है या ट्रेनिंग होती है, उससे उनके अंदर भी बदलाव काफ़ी आया है। कहीं ना कहीं वो घरों में भी वो था, क्योंकि अगर एक बदलाव तो आया कि राम स्कूल जा सीता पानी ला वाले में बदलाव आया है। जी हाँ, वो आया है, कोर्सेज भी उस ढंग से बदले, सब चीजों और को मैडम जो कह रही है ना सर, जी, कि जो शिक्षा सिर्फ स्कूल कॉलेज से नहीं होता है। अच्छा बता रही है कि पहले, सबसे पहले तो घर से होता है, उसके बाद इन्वायरमेंट से होता है, उसके बाद स्कूल कॉलेज के करिकुलम से होता है, उसके बाद नेचर से होता है, उसके बाद अनुभव से होता है। 5 यूनिवर्सिटी। नेचर तो माइनस हो गया, नेचर कहाँ है? हाँ, नेचर वो हो गया, तो धीरे माइनस कौन किया? हमारी भूमिका रही ना। तो ये सारे जगह से सारे माहौल मिलकर करके उसको हम ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है।
इन घर का इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। कहीं गार्गी कैसे बनेगी? कोई गार्गी नहीं बन सकती है। नहीं, बिल्कुल। और एक चीज ये भी है कि हम लड़कियों के बारे में बात करते हैं, हमें लड़कों के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। क्यों नहीं आप करते? बोलिए किस समाज में ज्योतिबा फूले हुई थी, किस समाज में, जी। कहाँ कब की बात कब की बात है। है? बिल्कुल, लेकिन ज्योतिबा फूले ने जो किया वो अपने आप में मिसाल है वो, बिल्कुल। तो ये ना कभी कभी लड़कों के अंदर में भी वो रिजिट हो जाते हैं कि सिर्फ लड़कियों के बारे क्यों बात हो रही है। तो अगर जैसे बात कर रहे हैं कि बॉडी मैपिंग, बॉडी इमेज का क्लास 8 में भी वो पूरे इसमें है, तो वो कहीं ना कहीं टीचर उसको पार कर जाते थे, उसको पढ़ लेना या अभी भी पार कर जाते हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं अगर शिकायत चली गई घर में कि ऐसा वो हाँ, कह रहे हैं, पढ़ा क्या रहे, सिखाने आ रहे हाँ, अब तो कबीर पढ़ाना मुश्किल हो गया, कबीर को नहीं पढ़ा पाते, यूनिवर्सिटी से कबीर को गायब कर दिया गया। तो फिर वहीं पे बात आके रुकती है सर कि हर जगह हर स्तर पे काम करना बहुत ही ज़रूरी है, और वो शुरुआत कहीं ना कहीं से होनी चाहिए। और जिस तरीके से हम लोगों ने शुरू किया है वहाँ थोड़ी बदलाव की लहर दिखती है। मुझे लगता है को एजुकेशन मस्ट है, एकदम मस्ट है। हम लोग सब लोग बिल्कुल बिल्कुल हम लोग एकदम प्रोडक्ट अनुभव से है सर, को एजुकेशन मस्ट है। जी, अकेले और दोनों अकेले करें, झगड़ने दीजिए, हाँ, एक साथ फिर वो आएंगे। जब वो एक साथ शुरू से ग्रो करते हैं ना, तो उसका भाव अलग हो जाता है। बिल्कुल को एजुकेशन मस्ट है। मैं एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँ। मेरा बेटा है को एजुकेशन में पढ़ता है, और उसके साथ मेरा, हम लोग चूँकि इस सेक्टर से हैं तो जेंडर लेके काफ़ी बातें होती हैं। नस्रीन जी भी मिली हुई उनसे, तो वो जब स्कूल में उसके जो क्लासमेट्स हैं उसके साथ वो लड़कियां उसके साथ फ्रीली बात करता है, क्योंकि वो बात करने का वो मतलब वो जो क्या बात हो सकती है, क्या हो सकता है, वो स्पेस हम लोगों ने घर में क्रिएट किया है। तो हमने उसको इतना जनरलाइज कर दिया है। चाहे मान लीजिए आप पीरियड्स को लेके, महावारी को लेके ही बात करना होता है, या फिर कुछ उस तरह का किसी तरह का बातों को होता है, या बॉडी राइट्स को लेके बात हो, तो हम लोग घर में बात करते हैं तो उसके तरह जनरलाइज किया कि वो उसके पास अगर कोई लड़की आके बात करती है वो बहुत कूल उसको लेता है, आके बोलता है कि माँ ऐसे वो मेरी उस फ्रेंड थी, उसको आज बहुत मूड स्विंग हो रहा था। तो हमने कहा क्यों हुआ, तो उसको पीरियड्स आया था। वो हमने उसको हाँ तू ऐसे तो क्यों बोला, हमने नहीं किया, कि एक नेचुरल चीज़ है, वो नेचुरल चीज़ है, तुमको पढ़ना है, तुमको करना है, और इसको लेके अगर कोई गलत, तो हमने बोले तुम्हारा फ्रेंड्स लोग बाकी लोगों को बोले माँ मेरे साथ जितने लड़के हैं ना हम सबको अवॉइड कर दिए कि ये नेचुरल चीज़ है। घर में हम लोग के जो भी फीमेल पार्टनर से, माँ हो, भाई बहन हो, दीदी हो, सबके साथ ये होता है। तो ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। आज वो क्लास 9 में है, लेकिन बहुत नॉर्मल इस चीज़ों के। तो ये चलिए हम किए हैं, हम इस सेक्टर से हैं, थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं, तो हमने ये चीज़ को जनरल किया। लेकिन हो सकता है मेरे दूसरा तीसरे घरों में नहीं हो पा रहा है, तो वहीं से शुरू हो रहा क्यूरियोसिटी, जो आपने कहा आधा अधूरा क्यूरियोसिटी है ना। बच्चे कहाँ से आए, तो कृष्ण भगवान दे दिए, ये भगवान से पैदा हो गया, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो सही जानकारी, और जिनके पास बच्चे जाके बोल रहे हैं उनका सही जानकारी होना बहुत ज़रूरत है। ग्रूमिंग की तो बात है ही, लेकिन मैं अगर आपके पास जाके कुछ बात करती हूँ, आप कितना खुले मन से उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और फिर हमको जो रिएक्शन दे रहे हैं वो बहुत बड़ा मायने रखते हैं। और लड़कों के साथ काम करना, मैं बार बार बोल रही हूँ कि बहुत हुआ लड़कियों के साथ, बच्चों के साथ करना, उसको तो करना ही है। लड़कों के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। आपकी मैंने हमारी समाज में बच्चियाँ बलात्कार उनके साथ हो रहा है, लेकिन बलात्कारी वो एक बेटा ही है, लड़का ही है, तो वो देखना बहुत जरूरी है। वही तो कह रहे हैं, उसके साथ काम नहीं हो रहा है, उसके साथ ही काम नहीं हो रहा है। गैप ये शुरू से होते हुए आया है, और उसको लगा कि ये लड़की एक ऑब्जेक्ट है जिस पे कंट्रोल किया जा सकता है, इसको इजी टू लिया जा सकता है, इसका कोई एक्शन नहीं हो सकता, ये तो हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और ये हमारा जो जीवन जीने का जो किसका क्या बोलते हैं, स्टेप्स बोलते हैं, चाहे वो आप जन्म से लेके, शादी से लेके, सब जगह पे वो छाप छोड़ा जाता है पावर का, सत्ता का, तो वो वहाँ से क्रिएट और ज़्यादा हो रहा है, और ज़्यादा हो रहा है। तो हम उनको बहुत मायने में बच्चियों को तो सुरक्षित करना, उनके अधिकार को सुरक्षित करना, बच्चियों को सुरक्षित करने के नाम से उनको मत घर के अंदर बंद कीजिए, उनको एकदम खुला छोड़ना है। छुपाने से नहीं होगा, छुपाना नहीं है, जो है जानकारी देने से। संगठन बहुत जरूरी है। संगठित होके कोई भी इशू पे लड़ना है, और लड़का बच्चा को बहुत ज्यादा हम लोग जो लीगल लिटरेसी क्लब किए हैं, इससे भी बहुत फायदा होता है। बच्चे
जानते हैं इन सब चीज़ों कोएड के वाला बारे तो आपने में। कहा, कोएड हम लोग सब और- कोएड के प्रोटेक्टर्स हो सकता है, इसीलिए हमारा नहीं, एक दूसरे के हम प्रति ये मानते हैं किसी जाति धर्म विशेष का स्कूल सिर्फ नहीं होना नहीं होना नहीं चाहिए। हो, हाँ, बिल्कुल उसकी बिल्कुल वजह से भी नफरत फैलता एकदम है। बिल्कुल। ये भी Curiosity बिल्कुल से नफरत बिल्कुल पैदा नहीं होता है। होना चाहिए, आता है। बिल्कुल बिल्कुल समझे ना? क्यूरियोसिटी से नफरत एकदम पैदा है ना, एक बिल्कुल। वो सारा अलग कुछ अलग हो रहा है भाई, वो- सबके ये- साथ 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 क्यों नहीं होगा? आप प्रार्थना करना है, आपको जैसे मन करे वैसे प्रार्थना करें, उसमें क्या बिल्कुल। दिक्कत है? आप अपना प्रार्थना करें, हमें अपना हमें प्रार्थना उसमें करें। मानवता डालना है, बिल्कुल, इंसानियत पैदा करना है। एकदम हर इंसान बराबर है। अलग धर्म का करेंगे, अलग जाति का करेंगे, मेल का करेंगे, फीमेल फीमेल का का करेंगे, करेंगे, तो तो- बाकी जेंडर कहाँ जाएगा? बाकी भी तो जेंडर है, आप उसको शामिल नहीं के उनके प्रति आपका कोई लेंस तैयार नहीं हुआ। विकलांग लड़के बच्चों के प्रति कोई लेंस नहीं तैयार किया है, ट्रांस लोगों के प्रति ट्रांसजेंडर कोई को लेके लेंस कभी कोई तैयार बात भी हुआ, नहीं किन्नर करता के है, प्रति कोई लेंस तैयार कभी नहीं भी हुआ हम नहीं। लोगों का बच्चों नहीं, का। अभी तो न्यू बच्चे एजुकेशन का। पॉलिसी में एजुकेशन फॉर तो फिर ऑल जो कैसे होगा? इंक्लूसिव एजुकेशन आया है, जी। जो अगले सेशन से लागू भी हो रहा है, इसमें इस चीज को सारा चीज को ध्यान में रखा गया है। जेंडर पे अब तो ये बात है ही कि नहीं हो सही रहा है। ढंग से इसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हम करें, जी है ना? बहुत अब वही बात आएगी जवाब वाली, जो बीएड की ट्रेनिंग वाली, कि सही उसके अनुसार ट्रेनिंग होनी चाहिए एकदम। कि उसको इम्प्लीमेंट इफेक्टिवली हम करें। और बहुत 360 डिग्री का एंगल में बदलाव की जरूरत है। और उसमें खाली आप कानून और ये नहीं, सोच में बदलाव की जरूरत सोच है। के साथ साथ प्रैक्टिकली जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना, उस पे काम करने की नहीं जरूरत है। बिल्कुल, जो सर आप कह रहे हैं एनएपी 2020 में बहुत कुछ आया है, बिल्कुल वो जेंडर समावेशी शिक्षा की बात हो बिल्कुल, रही है, बिल्कुल। और वो गवर्नमेंट स्कूलों में भी हो रही है, शुरुआत हुई है, और साथ ही साथ बुक्स की भी जेंडर ऑडिट हो रही है, जिसमें हम सब भी उसमें सहयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ एक सेल भी बन रहा है, जेंडर सेल भी, तो शुरुआत हो रही है, लेकिन फिर वहाँ पे है कि ये शुरुआत में सभी को साथ चलना पड़ेगा। हाँ, पड़ेगा। सभी है को ना? साथ। कि हम एक ग्रुप जो है वो लेके आगे बढ़ेगा तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। हर जगह पे इस पे बात होना ज़रूरी है, और हर जगह पे पहल करना, और साथ में हम ये कहेंगे कि ये जो दोस्ती का माहौल जो कहते हैं ना, लड़के और लड़की वाला, ये चीज़ों से परे सोचना ज़रूरी है कि घर में बच्चे भी दोस्त हैं, स्कूल में भी बच्चे दोस्त हैं, ये भी हमें साथ में लेकर के चलना बहुत ज़रूरी है। करेगा कौन? तो ये सभी को सब करना मिल है। करके। सिस्टम को करना चाहिए। पूरे जी, सिस्टम। जी। सिस्टम को तो करना ही किसी है। को तो इंजन बनना पड़ेगा ना एक्टिविटी। बिल्कुल, बिल्कुल। गाड़ी को, डब्बे को आगे ले जाने के लिए किसी को तो आना पड़ेगा। जी। उसमें मुख्य रूप से सरकार की जिम्मेवारी बनती है। सरकारें जी। किताब छाप करके मस्त हो जाती है, हमने किताब छाप दिया, सरकारें ट्रेनिंग दे करके मस्त हो जाती है, ट्रेनिंग दे दी, अब आपका काम है कैसे कोऑर्डिनेशन हो ताकि चीज़ें बदलें। अब हम कंक्लूड करेंगे, हमारे पास समय की कमी होगी। तो चीज़ों को, लड़कियों की सुरक्षा के लिए, एक तो आपने कहा कि भाई उनको फ्री करिए, फ्री मूव करने दीजिए, और जो दिक्कतें हैं, जो ठोकर लगना है लगने दीजिए, वो भी कुछ सीखेगी और दूसरे लोग भी accept कीजिए, और सीखेंगे। उसको बहुत दूसरे की accept लड़कों के साथ काम करने की ज़्यादा बहुत जरूरत है। जी। और कुछ नहीं, और मैं वो बता रही हूँ, एक तो आपने जो कहा मैंने कहा, दूसरा ये है कि ऊपर से नीचे तक जो पितृसत्तात्मक जो सोच जारी है, वहाँ पर ब्रेक करने की बहुत जरूरत है। वो ब्रेक होने में हमको लगता है नॉर्थ ईस्ट में जहाँ की मातृ सत्तात्मक है, वहाँ भी मातृ ब्रेक नहीं है, वहाँ भी वहाँ ये भी ब्रेक कहीं ना नहीं है, कहीं वहाँ भी पुरुष आ control जाता है, है, पुरुष कंट्रोल आ जाता है। सिन्हा साहब, बस ये सर, जैसे कार में चारों पहिए हैं, चारों में बराबर हवा होगी तो कार स्मूथ चलेगी। उसी तरह से एजुकेशन सिस्टम हो या सोशल सिस्टम हो, उसमें पेरेंट की, स्टूडेंट्स की, टीचर्स की, और मैनेजमेंट, इसमें सरकार कह सकते हैं और मैनेजमेंट कह सकते हैं, ये सब के कोऑर्डिनेशन से पूरे सिस्टम को ठीक करके सभी बराबर भागीदारी है, और सब मिल करके हम इसको स्मूथ कर सकते हैं। जी। सभी स्तर पे काम करना ज़रूरी है, घर में, स्कूलों में, समुदाय में, सभी जगह पे लड़कों के और पिता दोनों के, सभी के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम एक साथ आगे बढ़ सकेंगे। नहीं, हमारे घर में भी माँ है, बहन है, बेटी है, भतीजी है, चाची है, काकी है, इस तरह के बहुत सारे रिश्ते के लोग हैं। सिर्फ हम सोचें कि अगर उनके साथ कोई छेड़छाड़ होती है, विवत्सा होती है, तो हमारे पर क्या गुजरेगी। जब स्कूल में हम पढ़ते थे तो बसों में लिखा रहता था कि हम वही व्यवहार करें जो दूसरे से अपेक्षा करते हैं। तो हम यह मान के चलें कि हमारे घर में भी जो लड़कियां हैं, उन लड़कियों को भी सुरक्षित जीवन चाहिए, तो हम अपने लड़कों को यह सिखाएं, उनको बताएं। गुड टच बैड टच तो है ही, लेकिन लड़कों को बताएं कि ये लड़कियां जो है वो, उसमें तुम्हारी बहन भी हो सकती है, जो दूसरे छेड़ सकता है, दूसरे तुम्हारे साथ वो हो सकते हैं।
महिला सुरक्षा के लिए सरकार ने बहुत सारे सरंजाम किए हैं, बहुत सारी स्कीम्स लाई है, और उस स्कीम का ही नतीजा है कि लड़कियां आज आसमान छू रही हैं, आसमान में उड़ रही हैं और किसी से कम नहीं है। राष्ट्रपति हमारी महिला हैं, कहाँ से वो कहाँ पहुँची। तो हम यह उम्मीद करते हैं कि आप इसको ध्यान में रखते हुए कि हमारे घर में भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो भी सुरक्षित रहें, इसलिए हम दूसरे की बहन बेटी को भी सुरक्षित रखें। आज बीच बहस में इतना ही, अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, जोहार। नमस्ते, नमस्ते, थैंक यू।